नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। इन दिनों 8वें पे कमीशन को लेकर तरह तरह की भ्रमित करने वाली जानकारियां परोसी जा रही हैं और ये केवल सामान्य यूट्यूबर नहीं बल्कि बड़े बड़े मीडिया हाउस जो यूट्यूबर बनकर केवल कमाई के लालच में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और सही खबर देने के बजाय आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं और आपको ललचा रहे हैं। ये हरकत ही कहलाएगी और कायदे से तो ये कानूनन जुर्म है। एक नमूना देखिए कि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस दैनिक जागरण वो किस तरह से 8वें पे कमीशन को लेकर थंबनेल लगाता है गलत, हेडिंग गलत लगाता है और अंदर खबर कुछ और ही है। तो देखिए ये खबर। नमस्कार मित्रों, हमने बार बार एक बात आप लोगों को बताई है कि ऐसी भ्रामक खबरें जिनकी हेडिंग या थंबनेल देखकर आप मजबूर हो जाते हैं उसको देखने के लिए, मन करता है कि इसे अब देखें। 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है, उसका गठन भी हो गया है, लेकिन अभी उसने काम करना शुरू नहीं किया है। सभी को मालूम है 1.5 साल का समय निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट अब स्वाभाविक है 27 में आएगी, लेकिन यूट्यूबर किस तरह की हरकतें करते हैं, आपको ललचाने, भ्रमित करने और डराने का उपक्रम किस तरह से करते हैं देख लीजिए। कोई खबर नहीं, बिना सिर पैर की बात को, और वो भी कौन ये कर रहा है? दैनिक जागरण, बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है। और आप देखें यूट्यूब पर क्या है, थंबनेल में क्या लिखा है? 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, राष्ट्रपति के पास पहुंची रिपोर्ट। और हेडिंग क्या है? 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, डीए हाइक, हिंदी न्यूज, मोदी गवर्नमेंट, सैलरी हाइक वगैरह वगैरह। अब खबर क्या होती, लिफाफा कुछ और, मजमून कुछ और। तो हम यही कहते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं। अब देखिए इसके अंदर क्या खबर है। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है। 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। आयोग की ये रिपोर्ट आने में सालों में केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स शेयरिंग यानी कि करों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला तय करेगी। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 26-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी। ये वही पीएम मोदी ने लिखा कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। अपने पोस्ट में उन्होंने अरविंद पनगड़िया को भी टैग किया है। आयोग को पहले 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। नियमों के अनुसार 16वें। अब आप समझ गए होंगे, खबर वित्त आयोग की है और हेडिंग कैसी बना दी? 8वें वेतन आयोग की, डीए हाइक की। दूर दूर तक इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं है वेतन आयोग की, क्योंकि अभी हो भी नहीं सकती है, लेकिन सिर्फ भरमाने के लिए, ललचाने के लिए हवाला दे रहे हैं 8वें वेतन आयोग का और दिखा रहे हैं वित्त आयोग का रिपोर्ट के संबंध में। तो ये है असलियत और भ्रमित हो रहे हैं लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से वित्त आयोग की एक रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत की गई, उसको उन्होंने 8वें पे कमीशन से सीधे जोड़ के हेडिंग लगाई और थंबनेल लगाया। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जब पैसे का प्रबंधन किया जाएगा तो ही तो कुछ होगा।
अरे ये तो सभी जानते हैं, पैसे के प्रबंधन के लिए सरकार के विभिन्न अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन पे कमीशन की रिपोर्ट तो छोड़ो, अभी पे कमीशन के लिए कार्य करने वाले जो स्टाफ और अधिकारी चाहिए वो भी नहीं तय किए गए हैं। अभी केवल चेयरपर्सन और 2 सदस्य, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव, 3 लोगों के नाम की ही घोषणा हुई। अभी विधिवत कार्य करना शुरू नहीं किया है, और जब वो कार्य करेंगे तो श्रमिक नेताओं से बैठक होगी और वो खबरें सामने आएंगी, और वो खबरें सामने लाने का कार्य हम भी करेंगे। लेकिन इसके पहले पे कमीशन पर अटकलबाजियों का काम हम नहीं करेंगे कि डीए मर्ज हो गया, जो कि अब होने का सवाल नहीं, इतने प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो गया, लोग 3.5% से ऊपर 3.86 तक की बात हो 87 की कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? जबकि हमने आपको बहुत पहले कहा था कि 2% के इर्द गिर्द ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। TOR पे इस बार बहुत घनघोर चर्चा हो रही, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो, नेता आमने सामने जब बैठेंगे तो अपनी बातें मनवा ले उन्हीं टर्म्स कंडीशन के अंदर। भाई मैदान जैसा भी हो, अगर अच्छा खिलाड़ी है तो उसी मैदान में अपना जौहर दिखाएगा। अब अगर नाचना आता नहीं तो फिर आप आंगन टेढ़ा ही बोलते रह जाओगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।